हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाऊंगी और इसमें जो भूगोल है ये भूगोल जो है आपका सीरीज नंबर 1 है और आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 होने वाला है ये उससे जो है संबंधित है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इसमें प्रश्न हैं और ये बिल्कुल आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पे बेस्ड है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ये है आज का पहला क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत को आयन मंडल भी कहते हैं? आपको यहाँ बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत को आयन मंडल कहते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर। आपको बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत को आयन मंडल कहते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है और जो आपका यहाँ राइट है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ राइट है, थर्मोस्फीयर। वायुमंडल को जो है आयन मंडल जो परत है उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। और आपका यहाँ जो मध्य मंडल है ये मंडल सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ का जो है तापमान -80 डिग्री से आपका -100 डिग्री रहता है। क्षोभ मंडल जो है इसे जो है आप इस मंडल में आपका मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। इन्हें जो है परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में बादल का बनना, बिजली का चमकना, गरजना, ओला आदि जो है घटनाएं ये आपका क्षोभ मंडल में होते हैं। इन्हें संवहन मंडल भी कहते हैं और मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं इसलिए इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और आपका यहाँ जो समताप मंडल है ये मंडल जो है आपका इस मंडल में ओजोन परत जो है पाई जाती है। इसी मंडल में ओजोन का जो है अधिक विस्तार पाया जाता है और समताप मंडल में ही जो है बादल नहीं पाया जाता है। इसे शांत मंडल भी कहते हैं। और इस मंडल समताप मंडल में ही आपका जो वायुयान, जेट विमान हुआ आदि जो है ये सब, एरोप्लेन हुआ, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। और जो आपका वायुमंडल होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक सममंडल होता है और एक आपका विषम मंडल होता है। सममंडल में आपका क्षोभ मंडल और जो है आपका समताप मंडल आता है और मध्य मंडल आता है। और आपका यहाँ जो विषम मंडल है इसमें ताप मंडल आता है और ताप मंडल में जो है 2 हैं, एक है आपका आयन मंडल और दूसरा है आपका है बहिर्मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी परत में वायुमंडल के कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% जो है हिस्सा है? आपको यहाँ बताना है कौन सी परत में वायुमंडल के कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% हिस्सा है। ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। कौन सी परत में वायुमंडल के कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% हिस्सा जो है आपका है? 4 ऑप्शन है। थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका क्षोभ मंडल। आपका यहाँ जो राइट है वो है आपका क्षोभ मंडल। और यहाँ पे समताप मंडल है, इस मंडल में जो है हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरते हैं। और आपका जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल में उल्का पिंड का जलना जो है प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का, भूप्रपट्टी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? आपको यहाँ बताना है कि भूप्रपट्टी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? ऑप्शन ए 22.72, ऑप्शन बी 27.72, ऑप्शन सी 25.72, ऑप्शन डी 30.72। आपको यहाँ बताना है कि कितने जो है प्रतिशत भूप्रपट्टी के आपका जो क्रस्ट होता है पृथ्वी का, क्रस्ट के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। आपका यहाँ जो राइट है वो है आपका ऑप्शन बी 27.72% सिलिकॉन जो है क्रस्ट में पाया जाता है। और आपका ये पृथ्वी है, और जो पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं। जो ऊपर वाले भाग को हम शियाल कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है सेकंड भाग, इसको हम सीमा कहते हैं, और थर्ड जो है इसे हम नीफे कहते हैं। आपका जो सियाल, सीमा, नीफे। और जो यहाँ पे क्रस्ट है, क्रस्ट में जो है आपका ऑक्सीजन जो है आपका 46.8% पाया जाता है, और सिलिकॉन जो है 27.72% पाया जाता है। एल्युमिनियम 8.1% पाया जाता है, और जो लौह होता है आयरन वो है जो आपका 5% पाया जाता है। चलिए आप लोग ये जो क्वेश्चन का एक्सप्लेन जो मैं की हूँ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत करता है? आपको यहाँ बताना है कि क्षोभ मंडल में तापमान की समस्या ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत है? ऑप्शन ए 6.5 जो है आपका डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 5.5, ऑप्शन सी 6.6, आपका ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी
5। आपको यहाँ बताना है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जो है। और आपका जो जब आप 165 मीटर की जो है आप उसमें जाते हैं अंदर, तो 1 डिग्री जो है सेल्सियस आपका जो है कमी आती है तापमान में, और 1000 मीटर पे 6.5 जो है सेंटीग्रेड जो है आपका कमी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कैलोरीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए 1.94, ऑप्शन बी 1.84, ऑप्शन सी 2.94, ऑप्शन डी 2.84। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा निम्नलिखित में से कितना होता है। और ये जो आपका है यहाँ पे सूर्य तपन जो होता है आपका 2 लयजली होता है, और यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1.94 कैलोरीज प्रति वर्ग जो है सेल्सियस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है। आपको यहाँ बताना है कि उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है। 4 ऑप्शन है। 146 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 148 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है। आपका ये आपका यहाँ सूर्य है, और ये यहाँ ये सन है, और ये अर्थ है। यहाँ पे ये ऐसे चक्कर लगाती है गोला गोला, ये आपका अर्थ है। तो यहाँ से जो है ये दूरी और यहाँ की दूरी, ये दूरी जो है कम है, ये दूरी ज़्यादा है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाली दूरी है ये जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर है, और आपका जो ये वाला दूरी है ये 15.21 करोड़ जो है किलोमीटर में है। तो यहाँ पे जो ये वाली दूरी होती है, ये कम वाली दूरी ये 3 जनवरी को होती है, और इसे जो है हम उपसौर के नाम से जानते हैं। और ये जो अधिक वाली दूरी है, इस दूरी को हम अपसौर के नाम से जानते हैं। और जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। आप लोग यहाँ पे
उप मतलब पास होता है, जो पास की दूरी है, कम दूरी है, उसे उपसौर कहते हैं। और जो अपसौर होता है मतलब दूर, तो जो ज़्यादा दूरी होती है वो आपका अपसौर कहलाता है। और जो उपसौर कहलाता है वो 3 जनवरी आता है, क्योंकि उपसौर में ऊ आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 बना है, तो मतलब 3 जनवरी, क्योंकि ये छोटा है तो 3 जनवरी। और यहाँ पे अपसौर है, यहाँ पे अप आ रहा है, तो ये 4 जुलाई को है। और आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 147 मिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण है। आपको यहाँ बताना है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण है। ऑप्शन ए सौर पवन, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी संवहन धारा, ऑप्शन डी वायु दाब। आपको यहाँ बताना है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण है। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी वायु दाब। वायु दाब जो है क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश देते हैं, ऑप्शन ए है। और आपका जो ऑप्शन बी है वो है इन्हें फिलीपींस में तारफू के नाम से जाना जाता है। आपका जो ऑप्शन सी है वे 8 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं। ऑप्शन डी जो है वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, उन्हें फिलीपींस में टाइफू के नाम से जाना जाता है। ये आपका गलत है। फिलीपींस में जो है वैगोइस के नाम से जाना जाता है। और जो चीन है, चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। और जापान में मिराली बोलते हैं। भारत में इसे चक्रवात कहते हैं। और कैरेबियन सागर में इसे टॉर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है विली विली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ऑरोरा बोरेलिस होता है। आपको ये बताना है कि ऑरोरा बोरेलिस होता है। बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, समताप मंडल में। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। ये है आपकी पृथ्वी मतलब अर्थ, और ये है उसका वायुमंडल। ठीक, ये पृथ्वी है, ये है उसका वायुमंडल। और ये है आपका यहाँ सूर्य। जो सूर्य की जो है प्रकाश जो यहाँ पे टकराती है उत्तर साइड में, और कुछ जो है प्रकाश आपका दक्षिण साइड में जाती है। जो आपका उत्तर साइड में जाती है इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। और जो आपका नीचे दक्षिण साइड में जो है प्रकाश जाती है इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेली कहते हैं। और आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका आयन मंडल में ऑरोरा बोरेलिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है।
यह रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है। यहाँ गैस अनेक रूप में होता है। यह वातावरण के ठंडे परत है। ऑप्शन डी, यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। आपको यहाँ बताना है कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। यहाँ आपका क्वेश्चन में पूछा है क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ जो सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, यह वातावरण की ठंडी परत है। ये आपका जो है सत्य नहीं है। वातावरण की जो ठंडी परत होती है उसे मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल जो होता है सबसे ठंडा मंडल कहते हैं इसे, और यहाँ जो है सबसे ठंडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का प्रमुख तत्व है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में कौन पृथ्वी परत के प्रमुख तत्व हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है, मतलब कि आपको बताना है कि आपका ये पृथ्वी है, जो इसका क्रस्ट होता है उस पे जो है उसका प्रमुख तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है आपका 46.8% पाया जाता है, और जो सिलिकॉन होता है ये 27.27% पाया जाता है, और ऑप्शन जो है बी, लोहा जो है 5% पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है 8.1% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर दीजिए। मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद की पहचान कीजिए। आपका यहाँ नीचे कोड दिया गया है, आपको बताना है कि सही पद कौन सा है। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब का बल। ऑप्शन बी, कोरियालिस बल। ऑप्शन सी, पृष्ठीय घर्षण। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, या फिर आपका जो ऑप्शन डी है, ए बी सी तीनों आपका यहाँ सही है, आपको बताना है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मध्य अक्षांश चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित पदों में से सही पद का पहचान करिए। आप लोग आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है। आपको यहाँ बताना है कि नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है। द्रव की गति, ऑप्शन बी वायुमंडल की गति, ऑप्शन सी आर्द्रता की मात्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका वायुयान की गति। टैकोमीटर से जो है नापते हैं, इसकी जो इकाई है वो है आपका नॉट, इसलिए ऑप्शन जो बी आपका है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। आपको यहाँ बताना है कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है नापी जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, रेडियो मीटर द्वारा। ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर द्वारा। ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर द्वारा। ऑप्शन डी, रोटामीटर द्वारा। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर द्वारा जो है आपका वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और जो आपका
हाइड्रोमीटर है, इसके द्वारा द्रव का घनत्व मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। आपको यहाँ बताना है कि ग्रीन हाउस का प्रथम बार विवरण दिया गया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर द्वारा, ऑप्शन बी रोलैंड द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स हटन द्वारा, ऑप्शन डी मोलिना द्वारा। चलिए आंसर बताइए। आपका यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जोसेफ फोरियर द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार जो है विवरण दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? आपको यह बताना है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर के चारों ओर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर के चारों ओर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर के चारों ओर, ऑप्शन डी हिंद महासागर के चारों ओर। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर के चारों ओर। रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है, जिसे वलय छल्ला भी कहते हैं। यहाँ पे जो है आपका ऐसे अग्नि जैसा जलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और जो प्रशांत महासागर है यहाँ पे 63% जो है आपका भूकंप आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओजोन गैस की अधिकता है। आपको यहाँ बताना है कि ओजोन गैस की अधिकता है। ऑप्शन ए 20 से 30 किलोमीटर मध्य, ऑप्शन बी 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, ऑप्शन सी 30 से 50 किलोमीटर के मध्य, ऑप्शन डी 10 से 40 किलोमीटर के मध्य। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 15 से 35 किलोमीटर के मध्य। चलिए समताप मंडल में जो है पृथ्वी पे आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित यहाँ पे ये करती है ओजोन मंडल। ओजोन जो है मंडल ये जो है आपका समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर आपका 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आपका यहाँ 0 डिग्री है अक्षांश, और आपका लास्ट ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपका भारत जो है भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसे एक कर्क रेखा कहते हैं। सॉरी। और आपका जो ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री अक्षांश जो है आपका ये दक्षिणी है, ये आपका मकर रेखा है। चलिए 0 डिग्री जो है आपका ये इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा जो है आपका भूमध्य रेखा जो है अक्षांश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी पे, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पे, ऑप्शन डी
पॉइंट कालीमेर पे। चलिए आप बताइए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा कालीमेर। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पे जो है आपका भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका अंडमान निकोबार में है। जैसे आपका यहाँ ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो आपका ये है, मान लीजिए, इंडिया का मैप पूरा। और आपका जो यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। और आपका यहाँ जो आपका यहाँ गौहरमोथा है, ये गुजरात में है यहाँ पे। और यहाँ पे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में किविथू है। और आपका जो नॉर्थ में है इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। दक्षिण जो है आपका नॉर्थ बिंदु, ये लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। उटकमंड, अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन सी डोडा बेट्टा, ऑप्शन डी महाबलेश्वरम। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है आपका 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और जो नीलगिरी है ये है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी जो है आपका राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन डी अरावली। ये मान लीजिए आपका यहाँ ये इंडिया का जो है मैप है। और यहाँ आपका नर्मदा नदी बहती है। और ये है आपका यहाँ मान लीजिए तापी नदी बहती है। और नर्मदा के ऊपर यहाँ ये विंध्य है, विंध्य पर्वत जो है आपका। फिर इधर जो है आपका राजमहल की जो है पहाड़ियाँ हैं। और अरावली जो है आपका इधर है। और नर्मदा और तापी नदी के बीच में इसमें ये आपका सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। आप लोग को अभी ये क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस बिंदु पे मिलती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पालनी की पहाड़ी, ऑप्शन बी अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय की पहाड़ी। ये है आपका इंडिया का मैप और ये है दक्षिण भाग। और यहाँ पे जो है ये पश्चिमी घाट है, ये है आपका पूर्वी घाट। जो यहाँ पे ये बिंदु है, दोनों जहाँ पे आपके दोनों घाट जो है जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो है आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। और ठीक इसके नीचे यहाँ पे अन्नामुड़ी है। और अन्नामुड़ी के नीचे यहाँ पे केरल में यहाँ इलायची की पहाड़ी है। और इसे पूर्वी घाट कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न
युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आपका यहाँ शिखर है, पर्वत है और इससे मिलान करना है और नीचे कूट दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है आपका यहाँ राइट है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे पहला है नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नोकरेक सिक्किम। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका राइट है। नामचा बरवा जो है ये है आपका तिब्बत में है और जो नंदा देवी है ये है आपका उत्तराखंड में। और नंदा देवी की जो ऊंची चोटी है, ये जो नंदा देवी है इसकी जो ऊंची चोटी जो है इसकी लंबाई जो है 7817 मीटर जो है 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी का। और नोकरेक जो है ये है आपका मेघालय में नोकरेक है और ये गारो पहाड़ी में स्थित है। और यहाँ पे जो आपका राइट है वो है आपका सिर्फ 2, केवल जो है ऑप्शन जो है 2 वो राइट है, क्योंकि नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। आपको यहाँ बताना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, तिब्बत में। माउंट एवरेस्ट का जो लंबाई है 8846.86 जो है इसकी भीतरी ऊंचाई है और 29 मई को पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है। और नेपाल जो है, नेपाल के जो पीएम है वो है आपका पुष्पदल प्रचंड है और इसे सागरमाथा के नाम से भी अन्य जगहों पे जाना जाता है। चलिए इसका जो है आपका राइट आंसर है वो है आपका नेपाल। नेपाल के जो पीएम हैं वो पुष्पदलहन प्रचंड हैं। इसे जो है सागरमाथा भी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। आपको यह बताना है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका जो है राइट ऑप्शन है। यहाँ जो आपका अंडमान निकोबार है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका सैंडल पीक, 7307 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपका जो कलपोंग जो है नदी यहीं से निकलती है। और जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका दक्षिण भारत में है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अंडमान निकोबार। ऑप्शन ये है जो है ये आपका राइट है। चलिए आज का क्वेश्चन जो है आपका यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर क्लिक करके आप जो है अपना डेली का जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको इसी तरह नए नए क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।